Welcome to another session of AWS Solution Architect Associate, and in this video, in this class, I'm going to define you how we can configure S3 bucket application. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor, और इसमें हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि S3 बकेट का एप्लीकेशन कैसे तैयार किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप जो हमें यूज करने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट मींस थ्योरेटिकल पार्ट की एप्लीकेशन किसी भी बकेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. So let's try to understand about the procedure first, and after that we'll discuss about the step that we need to use to set up our application. Okay, so if we talk about the concept of S3 bucket replication, so as per the name suggests, replication की जो meaning होती है means you are planning to create another copy of your same data, right? Due to reason of if any problem occurred with your current location, तो कैसे आप दूसरी location से अपने data को retrieve करने का काम करते हैं, recover करने का काम करते हैं. सो रेप्लिकेशन की मीनिंग की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है. रेप्लिकेशन के केस में एक तरीके का लाइव कॉपी क्रिएट होती है, बिकॉज यू नो दैट हर एक क्लाउड प्रोवाइडर ने अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में, और इन केस अगर आपके लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइक एज इट रिलेटेड टू द नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई हार्डवेयर रिलेटेड इशू आ जाता है आपके उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पे आपने रिसोर्स को परचेज कर रखा है, तो उस केस में जो भी सर्विस या जो भी रिसोर्स हमने परचेज किया वो डाउन हो जाएगा. इस डाउन टाइम से बचने के लिए अपने पास रेप्लिकेशन की सर्विस होती है, और इस रेप्लिकेशन सर्विस की हेल्प से हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज S3 बकेट की केवल बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी डेटा किसी भी रिसोर्स की हम कॉपी बना करके दूसरे लोकेशन में स्टैब्लिश कर सकते हैं. एजेंडा यहाँ पे देख लेते हैं कितने तरीके के रेप्लिकेशन आप स्टैब्लिश कर सकते हैं. पहला अपने पास एक बकेट है, दिस इज अवर S3 बकेट विच इज रनिंग इन एनी लोकेशन, किसी एक लोकेशन में रन कर रही है. सेकेंड, एक दूसरी बकेट हम तैयार करते हैं, और ये दूसरी जो बकेट है इसकी लोकेशन अलग है. फॉर एग्जाम्पल ये हमने नॉर्थ वर्जीनिया में तैयार कर रखा है यूएस के केस में, और दूसरा हमने कनाडा लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है. S3 बकेट 1 ये अपने पास सोर्स मान लेते हैं, ठीक है, और अदर ये अपने पास है S3 बकेट 2. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये जो बकेट हमने तैयार कर रखी है वो मे बी इन यूएसए, और जो दूसरी बकेट हमने क्रिएट कर रखी है विच इज अवेलेबल इन इंडिया डेटा सेंटर, मीन्स इंडिया लोकेशन के डेटा सेंटर पे हमने इस बकेट को तैयार कर रखा है. थिंक अबाउट इट, हम लोग यहाँ पे हैं अपने सिस्टम पे, दिस इज अवर ऑन प्रेमाइसेस मशीन विच इज कनेक्टेड विद इंटरनेट, और अगर आपने इसमें कोई अपना पर्सनल डेटा या इंपॉर्टेंट डेटा अपलोड कर रखा है, बिकॉज यू नो दैट S3 बकेट पिछली क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ S3 बकेट की, कैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा अपने ऑन प्रेमाइसेस का अनस्ट्रक्चर्ड बेस्ड डेटा अपने बकेट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और बहुत ही नॉर्मल बहुत ही मामूली सा पेमेंट दे करके आप अपने डेटा को क्लाउड के ऊपर स्टोर किया जा सकता है. सो आपने अगर जो भी डेटा आपने अपलोड कर रखा है इस बकेट के अंदर, यू वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ द सेम डेटा, ठीक है, और इसको हम इंडिया लोकेशन में भी बना के रखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन सर्विसेज, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर यूएस के लोकेशन में जिस लोकेशन में आपने डेटा सेंटर को क्रिएट कर रखा है उस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा, मीन्स जो इंडिया लोकेशन है, जो इंडिया लोकेशन में हमने बकेट क्रिएट कर रखी है वहां से डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है. तो ये पूरा हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं. बेसिकली ये अपने पास एजेंडा है S3 बकेट रेप्लिकेशन का. तो ये तो अभी हमने बात की पर्टिकुलर लोकेशन पे, राइट, पर्टिकुलर अकाउंट पे. ये अपने पास एक ही AWS का अकाउंट है, और ये हम जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं एक ही अकाउंट पे परफॉर्म करेंगे, बट इनकी लोकेशन अलग है. लेकिन अगर अपने पास कोई दूसरी लोकेशन है और दूसरा अकाउंट है AWS का, और आप दो क्रॉस AWS अकाउंट के बीच में रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो भी अपने पास ऑप्शन है कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट, रेप्लिकेशन सेटअप बना सकते हैं. तो गाइज ये अपने पास मीनिंग हुई रेप्लिकेशन की, राइट. उम्मीद है कि ये ग्राफ के थ्रू आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. बकेट की बात करते हैं. आगे हम वर्चुअल मशीन या जो अदर सर्विसेज या अदर रिसोर्सेज हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे अपने AWS पोर्टल से, उनका भी हम इस्टेब्लिश करेंगे रेप्लिकेशन. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एक बकेट अपने पास पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर बकेट, और इस बकेट को हम दूसरे लोकेशन में इस्टेब्लिश करेंगे, राइट. सो
आई थिंक कल की क्लास में हमने एक बकेट क्रिएट करके देखी थी और उसमें एक डेटा अपलोड किया था जस्ट ओनली फॉर द टेस्टिंग। बकेट जो है हमारी यूएस ईस्ट 1 में है और बकेट का नाम है क्लास बकेट 1988। एक दूसरी बकेट तैयार करते हैं बिकॉज रेप्लिकेशन के लिए आपके पास दो बकेट होने चाहिए। एक को सोर्स मानेंगे, दूसरे को डेस्टिनेशन। जो भी सोर्स में डेटा जाएगा वो ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन में हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बकेट है अपने पास, दूसरी बकेट हम क्रिएट कर लेते हैं किसी दूसरे नाम से किसी दूसरे लोकेशन में। और एज वी नो दैट बकेट है जो S3 बकेट है वो ग्लोबल सर्विस में काउंट होती है, मतलब आप किसी भी लोकेशन में बनाएंगे ये जो बकेट की इंफॉर्मेशन है आप किसी भी रीजन में रह करके किसी भी रीजन में अपने पोर्टल को ओपन कर रखा है या किसी भी जोन में अपने AWS के पोर्टल को लॉगिन कर रखा है तभी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी जो बकेट नेम है ना उसको हम नाम दे देते हैं ट्रेनिंग बकेट 1988 के नाम से। यू मस्ट नीड टू यूज द यूनिक नेम और इसमें हमने नाम दे दिया ट्रेनिंग बकेट 1988। लोकेशन इसका चेंज कर देते हैं। आई वांट टू पुट इट इन वेस्ट US 2। पहले हमने ईस्ट US 1 में तैयार किया था, इसको हम वेस्ट US 2 में क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें इफ़ यू वांट टू अलाउ इट तो आप अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस, जस्ट सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, राइट। और क्रिएट करने के बाद कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको बकेट में बकेट का रेप्लिकेशन तैयार करने से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आपकी का जो रेप्लिकेशन का प्रैक्टिकल है वो सही तरीके से फाइनल हो पाएगा। चलिए प्री रिक्विजिट की बात कर लेते हैं। दो बकेट अपने पास रेडी हैं, ईस्ट US 1 वेस्ट US वेस्ट 2। और एक हमने कल की डेट में बकेट बनाया था और एक आज की डेट में बकेट क्रिएट किया। दोनों के बीच में हम रेप्लिका तैयार करते हैं, बट प्री रिक्विजिट जानना हमारे लिए ज़रूरी है बिकॉज विदाउट प्री रिक्विजिट हम अपने बकेट का रेप्लिका नहीं बना पाएंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। बकेट में जाकर के, दोनों बकेट की बात कर रहा हूँ, बकेट में जाकर के आप इसकी जो वर्जनिंग है ना वर्जनिंग को अनेबल कर देंगे। ठीक है, इनेबल वर्जनिंग। और दोनों दूसरे वाले बकेट में भी आपको क्या कर देना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर के इनेबल वर्जनिंग। दैट्स इट, ये प्री रिक्विजिट है। बाकी का जो स्टेप है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, राइट। बैक आ जाते हैं पोर्टल पे, तो फटाफट इसमें इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और जो बकेट की वर्जनिंग है उसको इनेबल कर देते हैं। प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, क्लास बकेट 1988 पे है और अब देखिए यहाँ पे बकेट वर्जनिंग। विल डिस्कस अबाउट द वर्जनिंग है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट, बट अभी के लिए रेप्लिकेशन का पार्ट है। तो सिंपल सा हम इसको इनेबल करके सेव कर देते हैं। ये पहले बकेट पे हमने एक्टिवेशन लगा रखी है और चलते हैं दूसरी बकेट पे। ट्रेनिंग बकेट 1988 बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है, जस्ट नीड टू क्लिक प्रॉपर्टीज, ट्रेनिंग बकेट 1988, एडिट वर्जनिंग, इनेबल और उसको कर देते हैं सेव। दैट्स इट। ठीक है, अब बारी आती है कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर रेप्लिकेशन। तो आप कोई सी भी एक बकेट को डिसाइड कर लीजिए, लाइक हम यहाँ पे क्लास बकेट को सोर्स मान लेते हैं और ट्रेनिंग बकेट 1988 को डेस्टिनेशन को समझ लेते हैं और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, रेप्लिका बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन है मैनेजमेंट का, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मैनेजमेंट पैनल। और मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद लाइफ साइकिल रूल्स है, रेप्लिकेशन रूल है, ठीक है ना, इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन है, मल्टीपल ऑप्शन है, सबके बारे में बात करेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट है ना इंटरव्यू के प्रिपरेशन के केस में जो मैंडेटरी है वो हम पहले वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, बाकी टॉपिक सभी कवर करेंगे। बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो फ्लो है वो एटलीस्ट अगर आप इन बिटवीन ट्रेनिंग के दौरान या जो भी क्लासेस ले रहे हैं उसके दौरान अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में से तो 6 से 7 क्वेश्चन का रिप्लाई तो दे ही सकें, राइट। तो चलिए फटाफट रेप्लिकेशन रूल पे जाते हैं। एज वी डिस्कस हमने प्लान किया है रेप्लिकेशन बनाने का। क्रिएट रेप्लिकेशन रूल पे क्लिक किया हमने और ये वो पैनल है जहाँ से हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो नाम दे देते हैं क्लास रूल रेप्लिकेशन। ठीक है, कोई से भी नाम दे दिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे प्रायोरिटी वगैरह हम नहीं मेंशन कर रहे हैं। और क्लास बकेट 1988 दिस इज आवर सोर्स और सोर्स की जो लोकेशन है नॉर्थ वर्जीनिया ईस्ट US, राइट 1। एंड प्रीफिक्सेस में कोई सा भी नाम दे दो आप, टेस्ट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, टैग हमने मेंशन नहीं करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है डेस्टिनेशन। सो एज पर द नेम सजेस्ट जो आपका सेकेंडरी लोकेशन होगा
वो हमारे लिए डेस्टिनेशन कहलाएगा, राइट। चूज बकेट इन दिस अकाउंट, स्पेसिफाई बकेट इन अनदर अकाउंट। एज वी डिस्कस्ड थ्योरेटिकल में हमने बात की थी कि AWS बकेट का जो रेप्लिका बनाते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों बकेट एक ही AWS अकाउंट में हो। अगर आपने दूसरी बकेट जो है वो दूसरे अकाउंट में अवेलेबल है, तो उस केस में आपको स्पेसिफाई बकेट इन अनदर अकाउंट ये आप क्लिक करेंगे और उस अकाउंट की जो आईडी है ना, 12 डिजिट की जो आईडी है वो आप मेंशन करके फाइनल कर सकते हैं। तो आई गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर रेप्लिकेशन बिटवीन टू क्रॉस AWS अकाउंट, बट अभी के लिए तो हम सेमी अकाउंट से डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट, मतलब सेमी अकाउंट में हम यूज करना चाहते हैं, तो ब्राउज बकेट पे क्लिक कर दीजिए, या अगर आपके पास बकेट का नाम याद है तो आप बकेट के नेम को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड बकेट को सेलेक्ट किया, वेस्ट यूएस में जो क्रिएट किया है, और ट्रेनिंग बकेट 1988 इसको हमने डेस्टिनेशन माना है, ठीक है। चूज पाथ पे क्लिक कर देते हैं। वी सक्सेसफुली सेलेक्टेड ट्रेनिंग 1988, जो रिसेंटली भी बनाया, कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं अवेलेबल है, राइट। चलिए, नो नीड टू डू एनीथिंग। आपके पास ये बोल रहा है चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग IAM रोल्स, इंटर IAM रोल्स, मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी IAM रोल आपने तैयार कर रखा है, ठीक है, या नया अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर रखा है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग, तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ न्यू, जस्ट नीड टू प्रोसीड विद द न्यू रोल। कोई भी एक रोल ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। एडिशनल रेप्लिकेशन ऑप्शन, रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, RTC जिसको बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें रेप्लिकेशन जो है कि टाइमिंग मैनेज करनी है, तो आप इसमें से मैनेज कर सकते हैं। डिलीट मार्कर रेप्लिकेशन, रेप्लिका मॉडिफिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, रेप्लिकेशन मैट्रिक्स एंड नोटिफिकेशन, आप इन सर्विसेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, जस्ट नीड टू क्लिक सेव। और ये एप्लीकेशन हम सेव करने के बाद कुछ डेटा अपलोड करेंगे अपने सोर्स पे, और वो सेम डेटा हमें डेस्टिनेशन की तरफ से दिखना चाहिए। एक लास्ट में ऑप्शन आता है रेप्लिकेशन एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स जो आपके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है उनका भी रेप्लिका बनाना है, या फिर केवल जो नया डेटा आप अपलोड करेंगे उनके लिए आप रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो यस आई वांट, ठीक है ना। तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा उस डेटा का। जो नया डेटा आप अपलोड करेंगे तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो यस, रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो हमने शायद कल एक फाइल अपलोड की थी, तो वो फाइल भी हमारी 1988 में मूव होनी चाहिए। वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड, यहाँ पे हमने एक रोल तैयार कर दिया है बकेट का, ठीक है। ठीक है, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द डेस्टिनेशन, बकेट डिटेल, सेलेक्ट पाथ, और पेज को कर देते हैं सेव, दैट्स इट। रेप्लिकेशन रेडी होने के बाद 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, और आपके पास जो एग्जिस्टिंग बकेट में डेटा है वो सभी डेटा इमीडिएटली आपके माइग्रेट हो जाएंगे, नॉट एंटायर माइग्रेट, रेप्लिकेट हो जाएंगे। माइग्रेशन मतलब एक जगह से बकेट आपका जो है, माइग्रेशन का मतलब कि यू आर मेकिंग अ मैनुअल एक्टिविटी, ये रेप्लिकेशन हो रहा है। प्रिपेयरिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टेटस एक्टिव होना चाहिए एंड इन वर्क होना चाहिए। ये आपने पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, इट गिव अस अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कौन सी बकेट सोर्स है, कौन सा बकेट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे सोर्स बकेट में नॉर्थ वर्जीनिया ईस्ट, और दूसरा जो है अपने पास सोर्स बकेट है, डेस्टिनेशन बकेट है। इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो वेट करना पड़ेगा। मीनवाइल हम यहाँ पे एक और पेज ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम डेस्टिनेशन का जो बकेट है ट्रेनिंग 1988 के नाम से, उसको ओपन करा लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई डेटा रेप्लिकेट हुआ अभी तक या नहीं। ओपन बकेट, सोर्स बकेट क्लास के नाम से बनाया था, और ट्रेनिंग बकेट हमारा जो है वो डेस्टिनेशन है। तो ट्रेनिंग बकेट पे जाएंगे हम लोग। चलिए, एक फोल्डर तो यहाँ पे दिख रहा है जो हमने नहीं बनाया था। दो से 3 मिनट का वेट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो स्टेटस है वो इनेबल दिखाई पड़ रहा है आपका। डेस्टिनेशन बकेट अपने पास ये है ट्रेनिंग बकेट 1988। ट्रेनिंग बकेट 1988 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, बट अगर हम एक नई फाइल इसमें क्लास बकेट 1988 में अपलोड करते हैं,
तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ट्रेनिंग बकेट 1988 में दिखनी चाहिए, राइट। अभी जीरो फाइल, कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करते हैं, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ योर ऑन प्रोमाइसेस मशीन। तो फाइल ही अपलोड करके देख लेते हैं। नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड एनी काइंड ऑफ फोल्डर। कोई से भी इमेज लाइक बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, ये इमेज हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। इट्स अ पीएनजी इमेज, बिकम क्लाउड एक्सपर्ट 199 पॉइंट समथिंग केबी के आसपास का फाइल है। अपलोड पे क्लिक किया, वेट करते हैं, और ये सेम डेटा हमें नए बकेट में, यानी जो रेप्लिकेशन करके हमने जिसमें हम रेप्लिकेशन क्रिएट कर रखे हैं, विच इज़ अवेलेबल इन यूएस वेस्ट 2 लोकेशन। तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली हाईलाइट होना चाहिए। पेज को करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, सोर्स का डेटा, जो भी सोर्स में डेटा आप अपलोड करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट या फाइल अपलोड करेंगे, वो यहाँ पे इमीडिएटली दिखनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 30 से 40 सेकंड का। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली डेटा को अपलोड कर रखा है, बिकम क्लाउड एक्सपर्ट। बट सेम डेटा हमें डेस्टिनेशन की तरफ मिलना चाहिए। सोर्स में अवेलेबल है, डेस्टिनेशन पे हमें वो डेटा दिखना चाहिए, राइट। इट मे बी टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज बोथ आर रनिंग इन डिफरेंट लोकेशन। तो इंटरनेट के कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेज को 2-3 बारी रिफ्रेश करिए, डेफिनेटली यहाँ पे हमें वो डेटा मिलना चाहिए। बिकॉज एज पर द रूल जो हमने कॉन्फ़िगर किया है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जितनी भी नया डेटा आप अपलोड करेंगे, उन डेटा की इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लोकेशन में, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन की लोकेशन में मिलना चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलो पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। मीनवाइल क्लास बकेट को भी 1-2 बारी रिफ्रेश कर देते हैं पेज को ना। मैनेजमेंट में जाके वेरीफाई कर लो कि जो आपने रेप्लिका तैयार कर रखी है वो सही तरीके से काम कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनेबल है। डेस्टिनेशन बकेट के डिटेल है, सोर्स बकेट अपने पास है, तो एवरीथिंग इज ओके। बस थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे अभी। ओके, 2 से 3 मिनट का टाइम लेने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग बकेट 1988 में बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, जो इमेज हमने अपलोड की थी अपने सोर्स के साइट पे, क्लास के केस में बिकम क्लाउड एक्सपर्ट 2 पॉइंट समथिंग, वो सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुके हैं। नॉट माइग्रेट, रेप्लिकेट हो गई है। इट मीन्स दैट अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, इस बकेट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने डेटा को ट्रेनिंग बकेट 1988 से रिट्रीव कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ आवर बकेट। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। और बाकी नेक्स्ट जो अपने पास अदर ऑप्शन है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, और भी वर्जनिंग वगैरह का ऑप्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। और ताकि हम प्लीज़ शेयर विद योर ऑफिस कलीग एंड फ्रेंड्स एज वेल। टेक केयर गाइस, बाय बाय।